हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट 4 वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 5 इसमें सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, द्विआधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। आइए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। जैसा कि क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इसमें क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो संख्या होगी, संख्या का मतलब जैसे ये 30 है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यदि यदि संख्या का घात पावर दिया हो, पावर क्या होती है, जो 30 के ऊपर 7 लगी हुई है, 22 यानी 22 के ऊपर 5 लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में घात से गुणा करते हैं। आइए हम लोग कैसे सीखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 30 की पावर 7, 22 की पावर 5, 34 की पावर 11 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 30, 22, 34 इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 30, 25, 34 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे। तो 30 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 30 फैक्टर क्या हो सकता है, 2, 2, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। और इसमें हम क्या करेंगे, इसके पावर लिख देंगे। और जितने फैक्टर हुए हैं, फैक्टर का मतलब अभाज्य, अभाज्य 2, 3, 5, उसको हम क्या करेंगे, उसको डिनोमिनेटर में उतना हम 3 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का फिर सिंबल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 22 है तो 22 को फैक्टर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि 11 दूना 22 होता है ना। 11 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 22 अपान, इसमें कितने फैक्टर हैं यहाँ पर, इसमें कितने फैक्टर है यहाँ पर, इसमें कितने फैक्टर है यहाँ पर, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पावर 5। और यहाँ पर फैक्टर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है 22 का। मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, 34 है तो इसको क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 17, यानी कि 17 दूना 34। 34 का दिया फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7 होगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे, पावर लिख देंगे 11। क्या लिख देंगे, पावर 11 लिख देंगे अपान, यहाँ पे फैक्टर कितने हुए हैं, 2 फैक्टर हुए हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 30 का हम लोग क्या किए, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 22 का क्या किए, 11 दूना 22, और 34 क्या किए, 17 दूना 34। हम लोगों ने जैसा पावर था उसी तरह हमने पावर लिख दिया। अब जितने फैक्टर हुए थे, 30 के जितने फैक्टर हुए हैं उतने हम लोग नीचे लिख दिए। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें दिया था ना, इसमें क्या दिया था, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद दी गई संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर पावर को क्या करेंगे, जितनी जितनी पावर को क्या करेंगे, जितने अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे। तो ये 7 है और 3 बार इसका क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ, यानी 2, 3, 5 यानी 3 बार। तो क्या करेंगे यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 22 को क्या किए हैं, 11 दूना 22 और 5 दूना 10, इसी तरह इसको करेंगे। पावर का मल्टीप्लाई अभाज्य गुणनखंड की संख्या, टोटल संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 11 यानी 11 मल्टीप्लाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21, 7 त्रिक 21 प्लस 5 दुनाई 10 प्लस 11 दुना क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 22। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम लोग जितनी संख्या आएगी वही क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी। यानी 21 और 10 कितना होता है, 31, 31 और 22 कितना होता है, यहाँ पर इसको कर लीजिए, यहाँ पर 31 और प्लस 22। ठीक है, तो क्या होगा, 2, 1, 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2, 1, 3 और 3, 2, 5, तो क्या हो गया 53।
यानी कि 30 की पावर 7 गुणे 22 की पावर 5 34 की पावर 11 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी टोटल? यहाँ पर 53 होगी। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए इसी प्रकार ये क्या है, 20 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 11 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या करेंगे। अब इसको भी हम लोग इसी तरह करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 दूना 4, 4 पंचे 20, पावर लिख देंगे 4 और टोटल गुणनखंड कितने हुए 1 2 3, टोटल कितने हुए 3। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर ये 7 है तो 7, 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा, तो यानी कि ये एक ही बार होगा यहाँ पर। तो 7 की पावर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये 11 लिखेंगे और अपान में 1 लिखेंगे। नेक्स्ट रूल पीछे जैसा उसी तरह करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पावर को उसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 4 गुणे 3, 4 4 गुणे 3 और गुणे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हम लोग यहाँ इसकी घात से 11 है और इसके अभाज्य गुणनखंड कितना है 7 का, एक ही है, तो हम लोग क्या करेंगे 11 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 4 3 12 और प्लस 11, यानी 12 और 11 कितने होगा टोटल 23। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 20 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 11 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी टोटल 23 होगी। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग 5 सीखते हैं। इसमें क्या होता है, द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी पद्धति। इसमें इसका नियम क्या होता है, देखो संख्या पद्धति का अलग अलग आधार होता है। कोई भी संख्या होगी उसका अलग अलग आधार होता है। दशमिक प्रणाली जिसको हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इसका आधार क्या होता है, डेसिमल का मतलब होता है 10, यानी डेसिमल प्रणाली का आधार क्या होता है 10। तथा द्विआधारी प्रणाली यानी द्विआधारी प्रणाली को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और इसका आधार क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सिस्टम का आधार कितना होता है 2 होता है और डेसिमल प्रणाली का आधार कितना होता है, डेसिमल प्रणाली का आधार क्या होता है 10 होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बाइनरी सिस्टम लिखते हैं। जैसा कि एक संख्या लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर 12, यानी कितना लेते हैं 12। अगर 12 को हम 10 यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो गया, 12 को 10 लिखेंगे तो यानी 10 का मतलब क्या होता है डेसिमल, यानी कि डेसिमल का मतलब क्या होता है दशमिक। तो क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का ये डेसिमल क्या है, एक प्रकार का ये डेसिमल, ठीक है, एक प्रकार का ये डेसिमल नंबर है। क्या है, ये एक प्रकार का ये डेसिमल नंबर है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं इसको द्विआधारी यानी बाइनरी सिस्टम में, ठीक है, बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 1 और इसका यदि हम लोग बेस कर देंगे 2 तो क्या हो जाएगा, ये बाइनरी सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बाइनरी सिस्टम हो जाएगा, ये बाइनरी सिस्टम हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ समझना नहीं है। यदि आधार यानी बेस नीचे जब लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आधार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेस, यानी कि 12 के बेस में कितना है 10, तो ये डेसिमल यानी कि दशमिक प्रणाली हो जाएगी, है ना, दशमिक प्रणाली हो जाएगी। और यदि आधार 2 होगा तो बाइनरी सिस्टम द्विआधारी प्रणाली हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए द्विआधारी पद्धति में यानी बाइनरी सिस्टम में गिनती की केवल 2 ही संख्याएं होती हैं जिसको हम 0 तथा 1 का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग इसमें देखें हैं यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 का ही यूज हुआ है, 0 का भी यूज हो सकता है लेकिन यहाँ पे 0 का यूज नहीं किया गया है। इसलिए बाइनरी सिस्टम में हम लोग केवल 0 और 1 का ही यूज करते हैं, इसके अलावा और कोई संख्या का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, ठीक है। आपको इसको निकालने का भी आगे हम आपको तरीका बताएंगे। फिलहाल अभी आपको यदि आप याद कर सकते हैं तो याद भी कर लीजिए। जैसे 0 कोई नंबर होगा, ठीक है, यदि कोई 0 नंबर होगा, ठीक है, यदि 0 नंबर होगा अगर उसको बाइनरी में लेंगे तो 0 का क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक। यदि 1 होगा तो 1 का बाइनरी 1 ही होता है। यदि यहाँ पर 2 होगा तो सॉरी यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 यानी कि
हम लोग 0 लेते हैं, 1 लेते हैं यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि हम लोग लेते हैं यहाँ पर 4, ठीक है। अब यदि हम 4 की बात करेंगे, 4 का बाइनरी क्या हो जाएगा 100, ठीक है। हम लोग इसको 100 नहीं बोलते बाइनरी में, ठीक है, हम लोग बोलते हैं 100, ठीक है। यदि यहाँ पे 5 लेते हैं तो 5 में क्या होगा बाइनरी 101, ठीक है। यदि 6 लेते हैं तो हम लोग 6 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 में हो जाएगा 110, ठीक है। यदि हम लोग 7 लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 111। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, 4 में 100 कैसे होगा, 5 में 101 कैसे होगा, 6 में 110 कैसे होगा, 7 में 11 कैसे होगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसा कि अभी आपको मैं बताने जा रहा था कि इसमें 2 में क्या होगा, ठीक है। तो 2 में आप इसको याद रख सकते हैं, 2 में अगर 2 में होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 3 नहीं लिखे थे आपने, 4 लिया था, ठीक है, 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 में क्या हो जाएगा, 3 में हो जाएगा 11। अभी आप लोग परेशान मत होना, ठीक है, मैं इसको आपको बताऊंगा कि ये कैसे निकलता है और कैसे आता है, यानी कि डेसिमल से हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी आगे कॉन्सेप्ट में हम लोग क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या हुआ 2 3 कितना हो गया यहाँ पर, यानी 3 का बाइनरी कितना होगा 11 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 लिए यानी 8 भी छूट रहा है, तो 8 का क्या हो जाएगा बाइनरी 1000, यानी कि 130 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 9 है, 9 को क्या हो जाएगा 1001। उसी प्रकार हम लोग 10 लेते हैं, ठीक है। 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1010, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में हम लोग कैसे ये निकलता है, कैसे सॉल्व होता है, सॉल्व होकर कैसे इसका कैलकुलेट होता है, 101 कैसे आता है, क्योंकि कि आप इतना समझना कि बाइनरी में कितना होता है 0 और 1 लिया जाता है, और डेसिमल में क्या होता है उसका बेस 10 होता है, ठीक है, नहीं 10 होता है, ठीक है। अब देखिए हम इसमें क्या सीखते हैं, यहाँ पर दसवीं प्रणाली को द्विआधारी प्रणाली में कैसे बदलना, यानी कि यहाँ पर यदि अब यानी 12 की पावर 10 है तो यहाँ पर ये 112, इसको हम यानी 12 को हम लोग कैसे इसमें 2 बेस में यानी कि बाइनरी सिस्टम में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है 89 को द्विआधारी अंक में बदलें, क्या है यहाँ पर 89 को द्विआधारी अंक में बदले यानी बाइनरी सिस्टम में। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे जब आप जो है कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि आप एलसीएम निकालते हैं, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे, ठीक है, फैक्टर करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक इसमें 1 ना आ जाए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, लेकिन जो इसमें शेषफल आता है, जैसा कि हम लोग 89 लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग 89, और यहाँ पर 89 है, 89 को हमको द्विआधारी अंक में बदलना है। इसमें एक रूल होता है, सबसे पहले आप 2 ही लेते हैं, ठीक है, 2 से आप डिविजल करते हैं, यानी कि 2 चौको 8, क्या हुआ 2 चौको 8, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9 है, 2 चौको 8 पूरा पूरा प्लस क्या हुआ डिविजल हो गया ना 8, यानी 2 4 जा 8, यानी 8 पूरी तरह से डिविजल हो गया। अब देखिए ये 9 है तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी कि यदि 2 मल्टीप्लाई 44 में करेंगे तो 88 आएगा, और 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 रिमाइंडर को आपको नीचे नहीं लिखना है, आपको 89 के साइड में यहाँ पर लिख देना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए फिर मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, 2 से आपको डिविजल करना है इसको, ठीक है। तो 2 4 यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि देखिए इस बार रिमाइंडर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं का मतलब 0 आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको साइड में लिख देंगे, ये है, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही करना है आपको, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 11 दूना 22, इसमें भी रिमाइंडर कितना आया 0 आया। अब देखिए यहाँ पर ये आया। अब देखिए और करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, यानी कि रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। अब देखिए हम फिर इसको करते हैं, यानी 2 दूनाई 4, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 से करते हैं, तो 2 1 कम 2, यानी रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 0 आया। अब देखिए ये 10वीं प्रणाली है, यानी कि 89 यहाँ पर क्या है, 89 को हम द्विआधारी अंक में बदलेंगे तो हम लोग नीचे से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए
यहाँ पर क्या करेंगे 89 है, ठीक है। 89 को हम लोग बाइनरी सिस्टम यदि कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी सिस्टम हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग नीचे से कैलकुलेट करेंगे 1 0 1 1 0 0 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 1 1 1 1, फिर उसके बाद क्या करेंगे 00 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 1। और बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेस 2 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, आपको सिखा देते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए 90 को द्विआधारी अंक में कैसे बदलेंगे, सेम प्रोसेस है जैसा पीछे हम लोग सीखे हैं। सबसे पहले ऐसे लाइन खींच लेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 90 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी 45 मल्टीप्लाई टू 90 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं मतलब 0 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 दूना 44 होता है, रिमाइंडर 1 आया। अब देखिए यहाँ पर 2, 11 दूना 22, 11 दूना यानी रिमाइंडर कितना आया 0। अब यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पर 1 आया। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनाई 4, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। यहाँ पर 2 1 कम 2, रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पर 0 आया, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, आपको ऐसे करना है, सेम प्रोसेस में हम लोग नीचे से चलते हैं और सारे नंबर को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 90 को हम लोग बाइनरी सिस्टम में लिखते हैं, ठीक है। बाइनरी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 सारे नंबर लिख लेंगे, यानी कि 1 0 1 1 यानी 1 1 0 1 0। और क्या करेंगे, बाइनरी सिस्टम में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में बहुतायत में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको दे देंगे 9, कोई नंबर दे देगा और बोलेगा आप द्विआधारी, अब आपको क्या करना, बाइनरी सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है, या आपको डेसिमल, अभी हम डेसिमल बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए द्विआधारी प्रणाली को 10वीं प्रणाली, ये देखिए क्वेश्चन मिल गया ना आपको, यानी कि बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में आपको बदलना है। और एक क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, 1010 यानी 1001 और बेस क्या है 2, बेस 2 हो जाएगा द्विआधारी सिस्टम, यानी बाइनरी सिस्टम हो जाएगा। इसको 10वीं प्रणाली में आपको बदलना है। आप एक चीज़ आप सीखे होंगे, ठीक है, एक सीखे होंगे आपने, एक रूल सीखे होंगे, केमिस्ट्री में इंटर में पढ़े होंगे। एक ऐसा था हुंड का नियम जो है, उसमें उसके ऑर्बिटल भरे जाते थे, ठीक है। उसी तरह इसमें लिखना, एक ऐसे बनाना है, एक ऑर्बिटल बनाना है। और ऑर्बिटल कितने बनाना है, इसमें देख लेना है, इसमें मतलब बाइनरी में जो ब्रैकेट में जितने नंबर होंगे उसको उतना ही लिखना है, यानी 1 2 3 4 उतने इसमें क्या करेंगे, डिब्बा बना देना है। डिब्बे को मतलब ऑर्बिटल बना देना है, 1 2 और यहाँ पर ये 3 ये 4 हो गया। तो यहाँ लिख देना है 1 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 है हमको 2 ही लेना है, ठीक है, यानी कि 1 हमको 2 ही लेना है, ठीक है, 2 लेना है, ठीक है, 2 लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। 1 0 0 1 यानी कि हम लोग क्या करते हैं, 2 लेते हैं सबसे पहले, यानी 1 2 3 4 तक है तो हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले 2 लेते हैं, 2 का लेते हैं 0 लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद क्या लेते हैं 2 की पावर में 1, फिर उसके बाद क्या लेते हैं 2 की पावर में 2, फिर उसके बाद क्या लेते हैं यहाँ पर 2 की पावर में 3, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि अगर 4 होंगे तो 3 तक होंगे, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे तो 3 तक जाएंगे। यदि 5 होंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक जाएंगे, यानी कि जितने डिजिट होंगे, 0 भी एक डिजिट है तो जितने डिजिट होंगे उससे एक कम लेना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो जिसके नीचे हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये देखिए इधर से लेफ्ट साइड की तरफ से हम लोग ध्यान देते हैं, यदि ये 1 है और यहाँ 2 की पावर 3 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर में 3 लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 0 लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर में 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई
टू की पावर में 1 प्लस यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई टू की पावर में 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 3 बार हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 बार हुआ है, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, यानी कि 0 और 2 की पावर यहाँ पर, हाँ ये इसको लेते हैं, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 2 को 2 बार यानी 2 बार लिखेंगे, प्लस 0 और 2 की पावर 1 है, तो यानी 2 को यदि 2 की पावर 1 है तो 2 का एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर प्लस अभी एक और छूट रहा है यहाँ पर ये, यानी कि 1, और ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 की पावर 0, यानी मैं आपको बताया था कि कोई भी नंबर होगा यदि उसके पावर में 0 होगा, कोई भी नंबर होगा, ठीक है, कोई भी नंबर होगा उसके पावर में 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यानी 0 अगर 2 की पावर में 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी ये 1, ठीक है। 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यदि 1 के पावर में 0 है तो उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 की पावर 0 है तो उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर में 3 है, यानी कि 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 8। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यानी 0 कितनी बड़ी संख्या हो, यदि 0 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, आप लोग जानते हैं अच्छे से, 0 होती है। प्लस यहाँ पे 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। प्लस यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यानी कि आप देख रहे हैं 8 प्लस 0 8 और प्लस 0 8 और प्लस 1 यानी कि 9। तो वो द्वि आधारित प्रणाली को दशमिक प्रणाली में बदलना, यानी कि इतने नंबर को दशमिक प्रणाली में बदलने पर कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर रिजल्ट 9 आएगा। और दशमिक प्रणाली का मतलब क्या होता है बेस 10, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इसको फटाफट बनाते हैं। देखिए फिर एक ऑर्बिटल बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हम लोग क्या करते हैं 6 डिब्बा बनाते हैं ऐसे, ठीक है, फटाक से। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 1 1 1 2 3 4 5 6, 1 1 और यहाँ पर ये 00, ठीक है। हम आपसे बोले थे कि यदि 6 होगा तो क्या होगा 5, अब यहाँ पर 2 है तो ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 2 की पावर 4 और यहाँ पर ये 2 की पावर 5। अब हम लोग ऐसे करते हैं, अब सीधा इसको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो 2 की पावर यहाँ पर 5 है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, प्लस 2 की पावर 4 है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 1, प्लस 2 की पावर यहाँ पर 3 है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1, प्लस यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 2 है और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 1 है मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 0 है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 5 है तो 2 का पावर 5 यानी 5 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो क्या हो जाएगा 2 का 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 32 मल्टीप्लाई 1, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 1, और ये क्या है 2 की पावर 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 1, प्लस ये 2 की पावर 2 है तो यानी 4 मल्टीप्लाई 1, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि 2 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कोई भी नंबर होगा उसके पावर में 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो यानी 1 मल्टीप्लाई 0। अब देखिए
32 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 32 से आएगा यानी 32, और 16 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 16 यानी 16 ही आएगा। 8 का मल्टीप्लाई 1 से यानी 8, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से यानी 4, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 से, कोई भी नंबर होगा, कितना भी बड़ा नंबर होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू यदि 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 और 1 का 0 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पर 32 प्लस 16 यदि करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये 48, और यहाँ पर 8 प्लस 4 यानी कि 12 हो जाएगा, और 0 0 0 होता है, इसको कोई करना ही नहीं है। तो यानी 48 प्लस 12 करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर क्या है, 1 1 1 1 0 0 ये है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 10वीं प्रणाली में कन्वर्ट किए हैं तो 60 आया है। अब 60 में बेस यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे। अब एक और सिंपल है, एक सिंपल रूल और है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, बाइनरी सिस्टम को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ बाइनरी सिस्टम, ठीक है। हम लोग कैसे बाइनरी नंबर को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जनरली हम लोग जैसे जोड़ते हैं वैसा रूल होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रूल होता है, आपको समझना होगा, ठीक है। द्विआधारी पद्धति का जोड़ हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 101, ऐसा नहीं आप 101 पढ़ेंगे, ठीक है, आपको 101 नहीं पढ़ना है, यहाँ पर 101 पढ़ना है, 101। लेकिन जैसा जोड़ का फॉर्मेट होता है हमको उसके नीचे उसी तरह नंबर लिखा जाता है, उसमें और चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें और ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। तो यहाँ पर 101, तो यहाँ पर प्लस 11 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 11 कर लेते हैं, यहाँ एडिशन का सिंबल लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर 11, यहाँ पर 2 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 11 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। यदि यहाँ पे आप 11 करेंगे तो यहाँ पर 2 ना हो करके यहाँ पर 10 हो जाएगा। और 10 में आप जानते हैं कि जो लेफ्ट साइड होता है जिसे हम यूनिट वैल्यू कहते हैं उसको ले लेते हैं, नहीं हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 कैरी है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 0 1 यहाँ पर 1 ही होगा, लेकिन 1 यहाँ पे है तो 1 को भी ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 0, भाई 1 1 10 हुआ, 0 आपने लिया, 1 यहाँ पर क्या हुआ, कैरी हुआ, फिर यहाँ पर 0 1 1 हुआ, अभी 1 वहाँ पे है, क्यों, इसका 10 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और देखिए 1 है, फिर यहाँ पर अभी एक और 1 है, ऑलरेडी वहाँ पे 10, ये भी 10 हो गया था, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। अभी इसका भी यदि 1 है और यहाँ पर 1 है तो फिर 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। हो गया द्विआधारी पद्धति का जोड़, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि 1 1 यहाँ पर 1 0 यानी कि ये इसको ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको करते हैं, ठीक है। देखिए 1 1 1 0, ठीक है। अब हम लोग इसको सेम इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, तो ये क्या है 1 0 0 0 नहीं, यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। 1 0 0 और 1 हम लोग ऐड का सिंबल लगाते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 और 1 है तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 है तो 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 1 तो है नहीं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखना है कि इसमें 1 1 यानी कि 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 ना हो करके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 ना हो करके यहाँ पर क्या होता है, 10 होता है। इस बात को आपको याद रखना, और इसी के फॉर्मेट में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। थैंक्स डियर माय स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इससे भी अच्छी क्लासेस आपको देते रहें, ठीक है। और हम आपको डेली क्लासेस देंगे, हमारे डेली क्लासेस चलता ही रहेगा इसी तरह। थैंक यू।